जहाँ जहाँ कथा होती है, अभी अभी रायपुर में कथा थी 2024 के एंड में, जब रायपुर में कथा हुई, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया कि सारे मोबाइलों ने काम करना बंद कर दिया। अब रायपुर में तो जिसमें इतने सिग्नल लगे तो भी रायपुर में जहाँ कथा हो रही थी उसके 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल नहीं चल रहे थे, सिग्नल बंद। कई लोग सीहोर आते हैं रुद्राक्ष उत्सव में, आप भी आमंत्रित हैं। 25 फरवरी से रुद्राक्ष उत्सव प्रारंभ होगा, 3 मार्च तक चलेगा, जरूर पधारो। वहां पर भी आते, भीड़ बढ़ती है, सिग्नल चले जाता है। क्यों? किसी मेले में सिग्नल नहीं जाता, पर कथा चालू हुई और सिग्नल तुम्हारे मोबाइल का गायब। क्योंकि भगवान भी चाहता है कि मोबाइल का सिग्नल मत मिला, दिल का सिग्नल शिव पुराण से मिला तो हो सकता है कि तेरा कार्य सफल हो। भगवान भी चाहता है। रेडियो का सिग्नल मिलाते हैं, सुई मिलाते हैं, यहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं मिला वहाँ मिलेगा। यहाँ कई शिव भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो 4-5 कथा में सिग्नल मिलाने का काम कर रहे हैं। रायपुर भी गए, सिग्नल नहीं मिला तो हाले कोसा आ गए। सिग्नल मिलना चाहिए, दिल मिलना चाहिए। भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे हृदय से हो। शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान हो और किसी आडंबर से कभी शिव तत्व नहीं मिलता, किसी दिखावे से कभी शिव तत्व नहीं मिलता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, वहां से शिव तत्व प्राप्त नहीं है। कोई कह दे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भाग्य सुधार दूंगा, वहां से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति है अपना कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने को खुद करना, अपन को स्वयं धारण करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। कल हमने आशीष से कहा था कि साउंड वाले को बुलाकर बोलो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, अपने दिल का, अपने मन का, अपने चित्त का, अपने हृदय का नेटवर्क, अपने हृदय की भक्ति का भाव सिग्नल मिलाइए। शिव मंदिर में जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी की भक्ति करने के लिए जाओ। वहाँ जितनी देर बैठो उतनी देर अपने दिल का सिग्नल मिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते अपने मन के भाव भगवान शंकर से कहो। एक बात अपने हृदय में उतार कर रखी है, सारे कर्म, सारे पूजन, सारे पाठ, सारे अनुष्ठान, सारा जप तप, सब में सबसे प्रथम है शिव भक्ति। आपके पास में कितना धन है, आपके पास में कितना वैभव है, आपका कितना तप है, आपके पास में योग है, साधना है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, आप सुंदर भी हैं, आपके पास में वैभव भी है, आपके पास में तप भी है, आपके पास में साधना भी है, आपके पास में सब कुछ है। और आपके पास में सब कुछ है और भगवान शंकर की अगर भक्ति आपके दिल में नहीं है ना,
तो ये समझ लेना कि आपका धन, आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपका रूप, आपका वैभव सब शून्य के बराबर है। अगर शिव की भक्ति नहीं है, भगवान शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, शिव तत्व यदि आपके भीतर नहीं है, शंकर का गुणगान यदि आपके भीतर नहीं है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति अगर आपके भीतर नहीं है, तो शून्यता। आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी वैभववान हो, आपके पास में कितना भी वैभव हो, धन हो, सत्ता हो, संपदा हो, आप कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, पर शिव भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। शंकर की अविरल भक्ति आपके भीतर होना जरूरी है। और अगर शंकर की भक्ति अगर आपके भीतर है, शिव की भक्ति अगर आपके भीतर है, तो एक डाकू भी, एक चोर भी भगवान शंकर का दर्शन का, दीदार का हकदार है। कड़प की कथा सुनाई थी आपको पहले। कड़प जंगल में रहता है, डाकू है, पूजन पाठ नहीं जाता, भगवान का भजन नहीं जानता, तब साधना नहीं जानता, भगवान की भक्ति नहीं जानता। उसने एक पंडित जी को पूजन करते मंदिर में देख लिया, शंकर जी के शिवलिंग की आराधना करते देख ली। उसके पास में पानी चढ़ाने के लिए लोटा नहीं था, मुंह में पानी भर लेता था। उसको पत्ती फूल मालूम नहीं थी, कुछ फूल पत्तियां वो पेड़ों से तोड़ लेता था और कुछ जीवों को मार कर भोग लगाने के लिए मांस ही मंदिर में ले जाता था। भगवान शंकर के सम्मुख नहीं जानता वो, फिर भी मेरे शंकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, मेरे शिव उसकी साक्षी में आ जाते हैं, मेरे शंकर उसके सामने आ जाते हैं। भक्ति है उसका, विश्वास है उसकी, दृढ़ता है उसकी। अविरल भक्ति, विश्वास, दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाते हैं, शंकर के करीब। भगवान कभी तुम्हारा वैभव नहीं देखेगा, भगवान तुम्हारा कभी धन नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारी संपदा नहीं देखेगा, भगवान कभी तुम्हारा धन वैभव संपदा, तुम्हारी काया, तुम्हारी माया, तुम्हारा जो भी है धन वैभव, ये मेरा भगवान नहीं देखेगा। भगवान अगर देखेगा, मेरा शिव अगर कुछ देखता है, तो केवल जैसे रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान अगर देखता है तो केवल तुम्हारा निर्मल स्वभाव, निर्मल चित्त, निर्मल मन देखता है कि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। भगवान शंकर की भक्ति करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला, भगवत नाम में डूबने वाला, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान की विरल भक्ति में रमा हुआ है, भगवान के भजन में रमा हुआ है, तो भगवान उसके करीब में आ ही जाते हैं। क्या था मां कर्मा के पास में? क्या था मां कर्मा जी के पास में? टूटे सा झोपड़ा, टूटा सा झोपड़ा, छोटा सा परिवार, और घर से भी सब चले गए, अकेली कर्मा, अकेली मां कर्मा। किसके सहारे? दुनिया के लोग कहते हैं वो हमारी माता जी चली गई, कोई कहे हमारा पिताजी चले गया, कोई कि हमारे घर के लोगों ने हमें धक्का मारकर निकाल दिया, कोई कहे यहाँ से हमको निकाल दिया, कोई कहे वहाँ से हमको निकाल दिया, मैं तो अकेली हूँ। कोई कहता है कि मैं अकेली हूँ, कोई कह रहा है कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का गुणगान कहता है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। अगर आप कहते हो कि आप अकेले हो, शंकर की कथा कहती है कि भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने पूछा कि माता के गर्भ से बच्चे का जन्म होगा और माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेगा,
तो माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेगा तो उसका वैभव, उसका धन, उसकी संपदा, उसकी दौलत, उसके लिए वैभव सब कुछ कौन देगा? शंकर भगवान कहते हैं जब माता के गर्भ में बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, केवल एक पिंड के रूप में, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा आता है एक पिंड के रूप में आता है, इसलिए मरने के बाद व्यक्ति का पिंडदान होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा पिंड के रूप में रहता है तो वो मेरा ही एक स्मरण करता है। जैसे पानी में बुलबुला आया और उस बुलबुले में एक बिंदु नजर आता है, वो मैं शिव हूं, उसी तरह पिंड में भी शिव है और आखिरी तक पिंडदान तक भी शिव रहता है। समझना हे पार्वती, जब बच्चा गर्भ में आता है उस गर्भस्थ बच्चे से लेकर जब उसके प्राण छूटते हैं तब तक भगवान शिव कहते हैं मैं उसके साथ, उसको अकेला नहीं छोड़ता, उसके कदम से कदम मिलाकर साथ चलता रहता हूं, उसके साथ आगे बढ़ता रहता हूं। वो अकेला नहीं है पार्वती, मैं उसके साथ हूं। वो मेरे हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसका साथ देता हूं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मैं उसके साथ हूं। लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। दुकान नहीं चले तो लोग कहने लगे हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। फैक्ट्री नहीं चले तो कहे हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी बनाई। कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात बैठकर किस्मत का रोना रोते रहते हैं, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार, किस्मत बेकार। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को धन्यवाद दो, किस्मत को मत रोइए। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि तेरी बड़ी करुणा हुई जो तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा कर दिया, इंसान का शरीर दे दिया। किस्मत वाला हूं, किस्मत वाला हूं। तूने मुझे मनुष्य बनाकर पैदा करा, किस्मत वाला हूं। तूने मुझे मानव का शरीर दिया, किस्मत वाला हूं। अगर माथे का जू बना के पैदा कर दे तब तो, और कोई एक आध मां बैठ जाती और निकाल के उंगली में रख के निपटा देती तो, वो धान में पड़ जाए, चावल में घुन पड़ जाता है, घुन घुन बना देता तो, चींटी, इल्ली, कीट, पतंगा कुछ बनाकर पैदा कर देता तो। धन्यवाद दोस्त देवादिदेव महादेव को, किस्मत को कभी मत कोसो। भगवान को धन्यवाद दो कि तूने मुझे पूरा शरीर दिया, मुझे मानव की देह दी, मानव का शरीर दिया। ये तुझे साधुवाद है। जिसके पांव काम नहीं करते उससे पूछो कि उसके चरण की कीमत क्या है। जिसका हाथ काम नहीं करता उससे पूछो कि हाथ की कीमत क्या है। जो देख नहीं सकता उससे पूछो कि नेत्र की कीमत क्या है। जिसकी वाणी नहीं है उससे पूछो कि जिह्वा की कीमत क्या है। जो सुन नहीं सकता उससे पूछो कि तुम्हारे कान की कीमत, श्रवण शक्ति की कीमत क्या है, उससे पूछो। जिसका शरीर बेकार है, जिसका शरीर बेकार है उससे पूछो कि शरीर की कीमत क्या, शरीर की कीमत है क्या, उससे पूछा जाए। शरीर की कीमत है क्या, शरीर की कीमत क्या है, उससे पूछा जाए कि उसके शरीर की कीमत क्या है। एक पत्र है, उसमें डॉक्टर की पूरी रिपोर्टें लगाई हैं उस पत्र के अंतर्गत। राखी अभिषेक सोनी,
राखी अभिषेक सोनी, राजनंद गांव, छत्तीसगढ़ के रहनिवासी हैं। कहीं बैठे हों, रिटर्न आके सुनिए। राखी अभिषेक सोनी, राजनंद गांव, कहीं बैठे हों, आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? आ जाओ, लेकर आ जाइए। राजनांदगांव मोबाइल नंबर मेरा ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। राखी सोनी, पति अभिषेक सोनी, राजनांदगांव निवासी, मेरी शादी 14 जून 2020 में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरी बच्चादानी के अंदर दोनों अंडाशय में गठाने हो गई हैं, जिसके कारण मैं मां नहीं बन सकती। मैंने 10 महीने तक इलाज करवाया, दवाई भी खाई, पर गठान का साइज और बढ़ गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गठान का साइज और बढ़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि रायपुर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। मैंने रायपुर के पहलजानी हॉस्पिटल में जांच कराई, तब पता चला कि गठान और बढ़ गई है और डॉक्टर ने कहा कि आपके अंडाशय में गठान बनने के कारण संतान नहीं होगी, आपको बच्चादानी निकालवाना पड़ेगी, तभी इसी समस्या से छुटकारा मिल पाएगा। मैं बहुत डर गई पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं 2022 से आपकी कथा सुनते आ रही हूँ। आपने जो भी उपाय बताया वो उपाय किया। रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ को समर्पित करा और पिया। आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया। उसके पश्चात सियोर गई, कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां से बाबा से विनती करी, मेरी झोरी भर दो। कुबेर भंडारी। सीहोर से आने के 1 महीने के अंदर ही मैं गर्भवती हो गई और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर 5 महीने की सोनोग्राफी में पता चला कि मेरे गर्भाशय में जो बच्चा है वो ठीक नहीं है। मैंने भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास करा, सब कुछ बाबा पर छोड़ दिया, बेलपत्र का प्रयोग किया और आखिरी में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 29/11/2023 को मेरे यहाँ स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, अब पेट में गांठ भी नहीं और बाबा की कृपा से मुझे संतान भी हो गई। ये मेरी बेटी का फोटो है और उसकी सारी रिपोर्ट, जो गठान थी, वो जो गांठें बताई गई थी उसकी रिपोर्ट, और जो बच्चा बेकार हुआ था गर्भ में उसकी रिपोर्ट सब लगा रही हूँ और आज मेरा बच्चा स्वस्थ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है बेटा आपने। भोलेनाथ ने, लाइन आप लोग भी पढ़ेंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। नीचे लिखा है, भोलेनाथ ने मेरी झोली भरकर मुझे सेठानी बना दिया, मां बनने का सौभाग्य दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिवी, शंकर जी के नाम पर ही बच्ची का नाम शिवी रखा गया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु का शंभो, शिवो, शंभो। बधाई आपको बहुत। शिव कृपा। जय शिवाय। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की भक्ति हो, शिव स्मरण हो,
शिव उपासना हो। पत्र में उन्होंने एक बात लिखी, पत्र में एक लाइन लिखी कि मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं कि मेरी बच्चा दानी भी डॉक्टर ने कह दिया निकालने की जरूरत नहीं, गांठ भी गल गई और मेरे बच्चे की भी प्राप्ति हो गई। मैं बाबा भोलेनाथ को यहां प्रणाम करने के लिए, मैं भगवान शिव को यहां नमन करने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए। यहां पर सियोरवाला महाराज ने कुछ नहीं करा और ना तुमने कोई भभूति ली, ना कोई बेल बांधी, ना कोई नरियल बांधा, ना कोई कुछ बांधा। यहाँ तो केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भगवान शंकर से निवेदन, आपकी प्रार्थना, आपका मंत्र का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तु, केवल विश्वास, विश्वास के सिवाय कुछ नहीं, भरोसे के सिवाय कुछ भी नहीं, दृढ़ता के सिवाय कुछ भी नहीं, केवल एक भक्ति, केवल एक विश्वास, केवल एक दृढ़ता। और ये आपके ऊपर निर्भर है। फिर निवेदन है कि रेडियो का सिग्नल मिलाओगे तो गाना सुन पाओगे, और अगर शिव महापुराण में बैठकर भगवान शंकर से दिल का सिग्नल मिलाओगे तो शंकर से सब कुछ ले पाओगे, प्राप्त कर, उसको खुद को भी प्राप्त करना है। आप उसको खुद को भी प्राप्त करना चाहते हो, शंकर को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, मेरे देवादिदेव महादेव को भी अगर प्राप्त करना चाहते हो, तो शिव भक्ति में अपने मन का, अपने दिल का, अपने हृदय का सिग्नल मिलाइए, शिव भक्ति। और मैंने